In the heart of Karachi, amidst the vibrant culture and rich traditions, lies a hidden gem, the art of wood block printing. Dating back centuries, this traditional craft has been a cornerstone of textile production in Pakistan. Historically, wood block printing was introduced to the Indian subcontinent by Persian and Mughal artisans. Over time, it evolved into a distinct art form in regions like Sindh, where intricate designs and vibrant colors became synonymous with the local culture. मेरा नाम जवाद है। मैं ब्लॉक प्रिंट के बिज़नेस से तकरीबन 6 साल से एसोसिएट हूँ और हमारे फैमिली बिज़नेस है। हमारी तकरीबन 4th जनरेशन हूँ मैं जो ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहले जो ब्लॉक प्रिंट स्टार्ट हुई थी कराची में, या हम पाकिस्तान में कहेंगे, वो बेसिकली इंटीरियर सेंस से हुई थी। वहाँ पे अजरक प्रिंट्स होती थी और अजरक से हमारे तकरीबन बहुत पुराना रिलेशन है। हम अजरक बहुत सदियों से चलती हुई आ रही है अजरक, और ओरिजिनल अजरक ब्लॉक प्रिंट है, उसका प्रोसेस भी बहुत डिफरेंट है। नेचुरल कलर्स वगैरह यूज़ होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे कराची जैसे शहर में आजकल लोग बहुत कम करते हैं। बेसिकली वो प्रोसेस बहुत कम हो गया है। गिनती के सिर्फ चंद एक कारखाने रह गए हैं जिसमें ये सारी प्रोसेस हो रहे होते हैं बेसिकली। With practiced hands and a keen eye, the artisans carefully apply vibrant colors to the wooden blocks before pressing them onto the fabric. Each press leaves behind a unique imprint, resulting in exquisite patterns that captivate the senses. तो सबसे पहले तो जो है ना, कपड़ा जो होता है लॉन का, उस पर और कॉटन पे होता है। सबसे पहले तो इसके कलर बनते हैं। कपड़े के देखकर इसको क्या अच्छे कलर लगेंगे तो कलर बनाने पड़ते हैं। कलर बनाने के बाद फिर हम इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। तो जब ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन 1 दिन भी लग जाता है और 3-4 घंटे भी लग जाते हैं। वो मतलब डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है। कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग हाई होती है तो फिर उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, और जो कम होती है तो 3-4 घंटे लगते हैं। लॉन वगैरह पे आता है, कॉटन पे आता है, शामोस पे आता है, अक्रामेंट के कलर कहलाते हैं ये। However, with the advent of industrialization and the rise of mass production techniques, traditional crafts like wood block printing have faced significant challenges. The allure of machine-made textiles, with their speed of uniformity, has led to decline in demand for handmade products. एक्चुअली ये जो मशीन्स वगैरह आ गई, मशीन प्रिंट्स वगैरह आ गए, ये जो ब्लॉक प्रिंट के कंपैरिजन, लेकिन ये ब्लॉक प्रिंट की एक्चुअली इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हम इसके साथ। मशीन प्रिंट में हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, और ऐसा चीज़ जो बड़े बड़े न्यूली ब्रांड स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें चाहिए होता है कि हमें कम से कम प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा डिज़ाइन चाहिए होती हैं। तो ब्लॉक प्रिंट में हमें कोई भी कस्टमर एक पीस भी देता है, सिंगल पीस भी, तो हम सिंगल पीस भी उसका एंटरटेन करके दे देते हैं। अदरवाइज़ जो बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे कि हमें प्रिंटिंग टेक्सटाइल वगैरह करवानी है, तो वो आपका एक सिंगल पीसेस कंप्लीट करके नहीं देते, वो आपसे क्वांटिटी मांग रहे होते हैं। और इस कम्पेयर टू अगर आप ब्लॉक प्रिंट के पास आएंगे तो ब्लॉक प्रिंटर आपको एक सिंगल पीस भी बना के दे देगा। इस वजह से ब्लॉक प्रिंट सदाबहार है और जो चलती रहती है। As the sun sets over Karachi, the echoes of wooden blocks being pressed onto fabric continue to resonate, a testament to the resilience of an age-old craft and the enduring spirit of those who keep its flame alive.